जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। प्रेमियों, बहुत कुछ बातें आपने सुनी, अब थोड़ा ध्यान से सुनो। हमको गुरु महाराज के शक्ति से ज़रूरत है। कुछ शब्द हमारे समझ में नहीं आते। कहा जाता है कि हाड़ मांस के पुतले का नाम गुरु नहीं होता। ध्यान से सुनो, हाड़ मांस का जो पुतला है वह गुरु नहीं होता। फिर गुरु कौन होता है? तो दूसरे शब्दों में समझाया, गुरु गूंगा, गुरु बावरा, गुरु देवन का देव। गुरु से मिलना बड़ा कठिन है, कर ले गुरु के सेव। यह शब्दों में बता रहे महात्मा कि गुरु गूंगा यानी बोलता नहीं, गूंगा। गुरु बावरा भी है, पर देवन का देव। और गुरु से मिलना बड़ा कठिन है, कर ले गुरु के सेव। यहाँ पर हम उलझन में आ जाते हैं कि गुरु से मिलना कठिन है तो गुरु के सेव कैसे होगी? जो मिल ही नहीं सकते हैं तो सेव कैसे करेंगे, उनकी सेवा कैसे करेंगे? तो महात्माओं के शब्द अटपटा होते हैं, कुछ शब्द समझ में नहीं आते। हम उसको न समझने के कारण कभी गलत समझ बैठे हैं, कभी सही समझ बैठे हैं। तो बात समझो, ये आज के जो गुरु है बाबा जय गुरुदेव, इनके सत्संग सुनने के लिए पिशाच भी तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं कि हमको गुरु के सत्संग मिल जाए। आप कहोगे इसका क्या प्रमाण है? तो ध्यान से सुनो। मैं कभी जेब से बगल से निकाल करके नहीं कहता, जो अनुभव है वही कहता हूँ। मैं गारोदा कार्यक्रम को गया था। वहाँ पर प्रेमराज जो थे, उन्होंने अगल बगल के सारे सत्संगियों को बुलाकर उनको खाना दिया था। 2 बजे से खाना चल रहा था। 5 बजे तक गांव के लोग, बाहर के लोग खाना खा रहे थे। तब से जलगांव से फ़ोन आया। वहाँ के एक बड़े व्यक्ति की माँ अस्पताल में मर गई। और जब ये फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे बुलाया। बोले, अन्ना, हमारे गांव के बड़े व्यक्ति की माँ है, वो मर गई और हम सत्संग करेंगे तो हमें लोग क्या कहेंगे? ये क्या है? भ्रम। इसे भ्रम कहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, सत्संग कैंसिल कर दो। वापस जाने को जगह नहीं थे, समय नहीं था, पैदल गए थे, पैदल आना था, तो उसे घर में मुकाम कर दिया। तो 8 बजे का समय दिया था सत्संग का। तो बराबर 8 बजे तो घर में एक बहन ज़ोर ज़ोर से घूमने लगी। ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था। घबरा गए। फिर बाहर आए, मुझसे कहने लगे कि अंदर चलो। मैंने कहा क्या बात है? बोले चलो तो सही। मैं अंदर गया, देखा तो वो बहन हाथ पटक रही, ज़ोर ज़ोर से जटाई उपट रही। मैंने देखा इसको पिशाच लग गया है। मैंने पूछा आप कौन हो?
तो उसने जवाब दिया, मैं इस घर का मुंजा हूँ। मुंजा देवता होता है। मैंने क्या पहले कभी आए थे? बोले नहीं। मैंने क्या फिर आज क्यों आए? बोले मुझे पता चला कि सत्संग होने वाला है 8 बजे, तो मैं सत्संग सुनने के लिए आ गया। और सत्संग नहीं हो रहा है तो मैं मेरा परिचय दे रहा हूँ कि मैं सत्संग सुनने आया था। मैंने कहा भाई गांव के लोग हैं, थोड़ी मर्यादा रखना पड़ता है। तो तू अगर सत्संग ही सुनना चाहता है तो मैं तुझे यही सत्संग सुना देता हूँ। तो कहने लगा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं चला जाता हूँ। ये बताने का कारण ये है कि सत्संग के लिए देवता भी तरसते हैं, पिशाच भी तरसते हैं। जो पिशाच, उनमें तुमसे कई प्रकार की शक्ति होती है, वो भी तरसते हैं। ये प्रमाण है। और दूसरा एक प्रमाण देता हूँ। मैं, पीताम्बर दादा और हिलाल भाई, हम वाईजी तरफ गए थे, वरसड़ा गांव में। वहाँ सत्संग था। सत्संग को हमने हिलाल भाई को खड़ा कर दिया और हम उनके साथ चर्चा करते बैठे। तो हिलाल भाई जब सत्संग के लिए खड़ा हुआ और वो जय गुरुदेव बोला, तो पहले उसने जय गुरुदेव बोला, बाद में लोगों ने जय गुरुदेव बोला, फिर तीसरी बार तीसरी आवाज़ जय गुरुदेव की आई। हर आवाज़ पे ऐसा हो रहा था। वो लोग भी, हम भी, सब आश्चर्य हो गए कि ये तीसरी आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अन्ना ये तीसरी आवाज़ कहाँ से है? मैंने कहा भाई यहाँ पर लिंग शरीर के लोग आए हैं जो सत्संग के लिए आए हैं। यह भी सत्संग के लिए तरस रहे हैं और ये जय गुरुदेव बोल रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो मैंने कहा कि गुरु गूंगा, गुरु बावरा, गुरु देवन का देव, गुरु से मिलना बड़ा कठिन है, कर ले गुरु के सेव। जब गुरु हार मास का पुतला नहीं है तो किससे मिलोगे और कौन से गुरु को मिलेंगे? इसका भी खोज करना पड़ेगा। बात तो महात्माओं की है, किसी के बगल के नहीं है। तो ऐसे कुछ बातें महात्माओं की अटपटा होती है, उसे समझने में हम धोखा खा जाते और अलग अर्थ कर लेते। तो प्रेमियों, एक बात को याद रखता, जो अभी अभी समाधान बोल के गया कि किसी एक के हो जाओ। सबसे बड़ी बात, किसी एक के हो जाओ। तुम्हारे इतनी श्रद्धा है, ज़्यादा नहीं, इतने से वह श्रद्धा अगर आप 4 जगह लगाओगे कितनी आएगी? इतने इतने। काम नहीं बनेगा। एक के ऊपर श्रद्धा रखोगे तो थोड़ा बहुत काम बनेगा। इसलिए आपको कुछ आपके पुण्य थे, कुछ आपके पुराने ये थे, तो आपको मानव तन मिला। मानव तन मिला तो बाबा जी ने भी आपको चुना और आपको नामदान दे दिया। गहरे गहरे आदमी ने नहीं चुना है, बाबा जी ने चुना है। और बाबा जी की चुनौती क्या झूठी होगी? नहीं होगी। पर तुम ज़रा पक्के बनो। काम छोटा नहीं है, काम बहुत बड़ा पड़ा है। काम परिवर्तन का है और परिवर्तन किसी व्यक्ति का नहीं, योग का परिवर्तन है। और जब योग का परिवर्तन होता है
तब न जाने कितने लोग मारे जाते हैं। यह आप टीवी चैनल पर देख रहे हैं। राम के समय परिवर्तन हुआ, कितने बड़े बड़े राक्षस मारे गए। भगवान कृष्ण के समय परिवर्तन हुआ, कितने जरासंध कितने लोगों को लेकर के आता था, सब मारे जाते थे। तो यह भी परिवर्तन बाबा जी ने कहा, ये युग का परिवर्तन, तो इसमें भी न जाने कितने लोग मर जाएंगे। हाथ जोड़ के बता रहा हूँ, आप समझना। तो आज रात को आप सब लोग जो सुन रहे हैं वो विचार करना। बात तो सही है कि युग का परिवर्तन होता है तो कई लोग मर जाते हैं, और इसमें भी लोग मरेंगे। और गुरु महाराज ने ये कहा है कि तुम ऐसा दृश्य देखोगे, रात को सोओगे, सवेरे जागोगे तो दांतों तले उंगली दबाओगे, ये क्या हो गया। यानी समय कितना है? 10-11 घंटे का। वैसे तो समय 8 घंटे का है, तो 8 घंटे में यह परिवर्तन होने वाला है। यह एक बाजू रखो, अब दूसरी तरफ ध्यान दो। यह एक बाजू रखो कि ऐसे होने वाला है, दूसरी बाजू लो कि बाबा जी ने कहा लाशे पे लाशें पड़ेंगे, उठाने वाला नहीं मिलेगा। पूरब और पश्चिम में बदबू बहेगी, उत्तर और दक्षिण में खूब धजेगी। लाशों का लाशों पर होगा नज़ारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। बाबा जी का संदेश, मेरा नहीं है, कि लाशों पर लाशें गिरेगी, फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सहायक शक्तियों का नहीं होगा पारा। दोबारा सुन लो, फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सहायक शक्तियों का नहीं होगा पारा। यह स्थिति जब पैदा हो जाएगी तो सहायक शक्तियों का पारा नहीं होगा, इतनी शक्तियाँ होगी, कहाँ से आएगी? सोचो, इतनी भयानक इसमें ये शक्तियाँ मदद करने वाली आएगी कहाँ से? आएगी तो धरती पर से ही, ऊपर से तो नहीं टपकेगी। तो बाबा जी ने जब आपको चुना है तो आपको सोच समझ करके चुना है। आपसे ये काम कराना चाहते हैं। जो देवता करते हैं और जो देवताओं से नहीं होता है वो काम तुमसे करा लेना चाहते हैं। आप सोचो, तो यूँ सोच लो कि हमको यह ड्यूटी मिलेगी तो हम क्या करेंगे? रक्षा करने की ड्यूटी मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? तो ये आप सोचते रहना, रोज़ सोचते रहना। तो तुम्हारे अंदर में हर प्रकार की शक्तियाँ है, ब्रह्म शक्ति भी है। कहते हैं कि जब ब्रह्म शक्ति जाग जाएगी तब तुमको सारा दिखाई देगा, क्या होने जा रहा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, यह सब दिखाई देगा। और वो बाबा जी के हाथ में है। तो आप ये समझो, बाबा जी ये कह रहे हैं कि देरी तुम्हारे तरफ से है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं किसी पे टिक्का टिप्पणी कभी करता ही नहीं। हाथ जोड़ता हूँ कि देरी तुम्हारे तरफ से है। तो हम ये सोचें कि हमारे तरफ से क्या देरी है, हम क्या गलती कर रहे हैं, ये सोचो। ये अगर सोचते रहोगे
तो अंदर से जब सोच करोगे तो अंदर में चाहे जितने शक्तियाँ हैं वह प्रकट होगी। इसके लिए जो गाया है टुकड़ो जी महाराज ने कि गाते रहे प्रभु नाम को, गाते रहे प्रभु नाम को, प्रभु तत्व पाने के लिए, हमारी रक्षा के लिए नहीं, हमारे नाम के इसके लिए नहीं, प्रभु तत्व पाने के लिए। गाते रहे प्रभु नाम को प्रभु तत्व पाने के लिए, हो ब्रह्म विद्या का उदय तुम्हारे भीतर है। यह ब्रह्म विद्या आपके अंदर है। हो ब्रह्म विद्या का उदय यह जी तराने के लिए। ऐसे इस कठिन समय में हमको जीने के लिए ब्रह्म विद्या की आवश्यकता है। तो हम ये विद्या को प्राप्त करें और इसमें लगे रहें और हमारे भाइयों को, हमारे दोस्तों को, हमारे मित्रों को ये दिखा दे कि हमने ये गुरु से प्राप्त किया है। बहनें जल्दी प्राप्त कर सकती है। भाइयों के अंदर में कई प्रकार के गड़बड़ होती है, लेकिन बहनें जल्दी से प्राप्त कर सकती है। एक बार मैं सनपुला में गया था, तो वहाँ सनपुला में वो जो रामेश्वर है वहाँ पर के महाराज को भी बुलाया था। मैंने देखा महाराज है, इनको पहले सत्संग दे दो फिर मैं बोलूँगा। अब उसको सत्संग दिया तो उसने बाबा जी पर टिक्का टिप्पणी करना शुरू कर दी। बोले कोई महात्मा ऐसे होते हैं तो नारी को भी साधना करने लगाते हैं, नारी कैसे साधना करेगी, कैसे ये करेगी, तरह तरह की टिप्पणी करने लगा। फिर लगा मेरा नंबर, मैं ना कहने लगा कि मैं नहीं बोलता। तो हमारे जो भाई थे आए हुए अगल बगल के, वो नाराज़ होने लगे कि अन्ना क्यों नहीं बोलते, क्या अन्ना इसका जवाब नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा नहीं अन्ना, तुमको बोलना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक। तब मैंने बोलना शुरू किया तो मेरे सामने दो समस्या थी। एक सत्संगी का मन और दूसरा उस महाराज का मन। इसमें से किसी की मुँह खरोच नहीं लगना चाहिए। तो मैंने ऐसे विधिवत समझाया और मेरा सत्संग समाप्त कर दिया। फिर जाकर के बैठा लोगों में, तो वह महाराज उठकर मेरे पास आया। जाकर के पूछ लेना आप बिरवाड़े वालों से, उधर सनपुरा वालों से, कोलंबा वालों से। मेरे पास आया, कहने लगे बोले आप कितने साल रहे थे स्वामी जी के पास। मैंने कहा जाता हूँ साल में 1-2 बार। बोले साल में 1-2 बार जाने से इतना ज्ञान हो गया। मैं क्या हुआ नहीं, कराया। जब उनकी मौज होते हैं तो वो तो हमारा इतिहास है कि वैसा को भी वेद बुलाने लगते हैं। वैसा यानी रेडा। महात्मा ऐसे होते हैं कि रेडे को वेद बुलाने लगते हैं। तो उनकी वो दया हासिल करो कि हम कोई और कर दे, हम कोई नया तरीका दिखा दे। ऐसे आप खोज करो। तो मैं कह रहा था कि गाते रहे प्रभु नाम को प्रभु तत्व पाने के लिए, हो ब्रह्म विद्या का उदय यह जीव जगाने के लिए। आपको जगाने के लिए मंत्र तंत्र यंत्र की ज़रूरत नहीं है, ब्रह्म विद्या की ज़रूरत है। ब्रह्म विद्या आपने देखी नहीं होगी, मैंने मेरे आँखों से देखी है। बिटाड़ी धानौरा करके एक गांव है, वहाँ पर एक भाई रहते थे। वह ब्रह्म विद्या को जानते थे, तो वो जो भी लिखते थे तो ब्रह्म विद्या में लिखते थे करके मुझे देखने को मिला।
तो आप ये जो आपके पास विद्या है इसको फेंक दो, या कुछ काम के नहीं है। तुम्हारे पास की जो है वो भी खींच के ले जाएगी। अंदर की ब्रह्म विद्या हो, ब्रह्म विद्या का उदय यह जी जराने के लिए। छोटे न हो हम बुद्धि से, क्या बता रहे हैं महात्मा, सुनो। छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्व से ईशमय। ईश यानी पहला नाम, हम इसके समान है, पहले नाम के समान। हो विश्व से विश्वमय, हो राममय और कृष्णमय। राम के समान भी है, कृष्ण के समान भी है। हो राममय और कृष्णमय, जगदेवमय जगदीशमय। सभी देवताओं के समान हैं हम कम नहीं हैं, पर हम भटक रहे हैं सम्मान में, प्रतिष्ठा में, न जाने कैसे कैसे इसमें भटक रहे हैं। इतना बड़ा आवाज़ लगा दिया गुरु महाराज ने कि सहायक शक्तियों का नहीं होगा पारा, तो हम ये कभी नहीं सोचते कि हम उन शक्तियों में हमारा नाम भी होगा, यह कभी नहीं सोचते। तो प्रेमियों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप आ जाओ 3 तारीख में। 3 तारीख में आओगे, वहाँ मेरे कुछ संकल्प भी हो गए और कुछ मालिक के साक्षी में, मालिक तक कार्यक्रम में हाजिर होते, मालिक के साक्षी में मैं कुछ प्रार्थना भी करूँगा आपके लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए क्या प्रार्थना करूँ, मेरा तो सब समाप्त हो गया। मेरे बच्चे बच्चे के बच्चे हो गए, वो कर रहे, जैसे कर रहे वैसे करे, वो करे। मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़रूरत है तुम्हारे लिए।